बच्चों, सो टुडे वी विल डिस्कस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्लासिकल एंड केन्सियन थ्योरी। क्लियर। सो आज हम लोग सिर्फ क्लासिकल थ्योरी करेंगे, द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसको द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट भी बोलते हैं। क्लियर। सो व्हाट इज़ क्लासिकल थ्योरी? क्लासिकल मीन्स व्हाट? क्लासिकल हमेशा बिलीव करते थे कि इकोनॉमी एग्जिस्टेंस करती हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट। क्लियर। इकोनॉमी कभी अंडर एम्प्लॉयमेंट होती ही नहीं, इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट रहता है। सो इसका वो बहुत सारे एजम्पशंस है। क्लियर। तो फर्स्ट एजम्पशन इज देयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट इन्फ्लेशन। हमेशा इकोनॉमी में क्या रहता है? इन्फ्लेशन रहता है, हमेशा इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रहता है। नो वन इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इन क्लासिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर। सो सेकेंड एजम्पशन है लेजर्स फेयर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। दैट मीन्स लेजर्स फेयर मीन्स व्हाट? यहाँ पर कौन कंट्री को इक्विलिब्रियम में लाता है? हियर द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। तो क्लासिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू कि कभी कंट्री में अगर इक्वालिटी कौन लाता है अपना, दैट मीन्स कंट्री को मेंटेन कौन करता है? मार्केट फोर्सेस, नॉट डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। सो ये टोटली लेजर्स फेयर इकोनॉमी, गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स रहेगा। फोर्थ एजम्पशन इज क्लोज्ड इकोनॉमी विदाउट फॉरेन ट्रेड। कंट्री में ट्रेड होगा, फॉरेन ट्रेड के साथ हम लोग का ट्रेड नहीं होगा। दैट मीन्स ये टोटली क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लियर। यू नो दैट क्लोज्ड इकोनॉमी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स। फिफ्थ पॉइंट, लेबर होमोजीनियस रहेगा। सिक्स पॉइंट इज मनी वेजेस एंड रियल वेजेस डायरेक्टली एंड प्रोपोर्शनल। ये दोनों क्या रहेंगे? मनी वेजेस एंड रियल वेजेस प्रोपोर्शनल रहेंगे, इक्वल। मनी वेजेस इंक्रीजेस, दैट मीन्स रियल वेजेस भी इंक्रीजेस। प्रोपोर्शन मीन्स व्हाट? डायरेक्ट, एक का इंक्रीज होगा तो दूसरा का भी इंक्रीज होगा। सेवेंथ एजम्पशंस, वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल। क्लियर। क्लासिकल हमेशा एज्यूम किए थे कि वेजेस और प्राइजेस क्या रहेंगे? फ्लेक्सिबल रहेंगे। बट केन्स क्या करके चले थे? केन्स पॉइंट ऑफ व्यू वेजेस एंड प्राइजेस आर रिजिड, कांस्टेंट। रिजिड मीन्स व्हाट? कांस्टेंट। सो क्लासिकल एज्यूम किए थे वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल। एट assumptions. Money is only the medium of exchange, not for the store of value or the standard of deferred payment. You know that so many functions of money. Money का बहुत सारा functions है, but here only classical theory of employment और and output में money सिर्फ only use होगा medium of exchange के लिए. You know that goods are exchanged through goods is known as barter system, but now today's generation goods are exchanged through money, through medium of exchange. Ninth assumptions, total output of the economy is divided between consumption and इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जितना भी आउटपुट है ये किस पर डिवाइड होगा? कंजप्शंस पे और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। टेंथ एजम्पशंस, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी कौन लेके आता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर। सो एक डिफरेंस पॉइंट है। सपोज पहले क्लासिकल कंप्लीट कर लेते हैं, देन केन्स कंप्लीट करेंगे, देन डिफरेंसेस देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड केन्स मॉडल? क्लियर। सो हियर क्लासिकल मॉडल में सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी कौन लाता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। टेंथ एजम्पशंस, कैपिटल स्टॉक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज आर गिवन। सेम in Keynesian model. Next, the law of diminishing returns operate. You know that law of diminishing returns? That means what? अगर एक फिक्स फैक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर्स हम लोग ऐड करते रहेंगे तो एट ए टाइम रिटर्न्स इंक्रीजेस होगा। क्लियर। रिटर्न इंक्रीजेस होगा देन आफ्टर डिक्रीजिंग। सो दीज आर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट, इट एज्यूम्स लॉन्ग रन। सो क्लासिकल हमेशा किस पर फोकस करते थे? लॉन्ग रन। Now clear? This all are the assumptions about classical model, classical theory of employment and output. Now clear? These are classical model. Next, इसका propositions है, some implications of this law. और one more thing, here says law also there. The one here, the most important point, classical point of view, classical totally for classical theory of demand. Classical theory of employment is totally depends on supply side. These are supply side.
क्लियर। क्लासिकल क्या एज्यूम करते हैं, ओनली सप्लाई में चेंजेस होगा, डिमांड को कांस्टेंट मान के चलते हैं। Say's law of market, you know that Say's law. Say's law, that means what? Supply creates its own demand. So these are also be the assumptions of classical model. Say's law means what? Supply अपना डिमांड खुद क्रिएट करेगा. These are Say's law. बार्टर सिस्टम पता है, ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल, सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी कौन लाता? रेट ऑफ इंटरेस्ट. नाउ क्लियर. नेक्स्ट, प्रोपोजिशंस एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ द लॉ. क्या क्या प्रोपोजिशंस है? The first one is full employment in the economy. Obviously these are classical model. Classical believe करते थे कि इकोनॉमी में हमेशा full employment रहेगा. The second one is proper utilization of resources. The same, clear. Perfect competitions. The size of the market. Automatic adjustment mechanism. Automatic means what? Automatic adjustment mechanism means what? Market forces. Market forces means what? Demand और supply. दैट मीन्स गवर्नमेंट का ज़रूरत ही नहीं है क्लासिकल मॉडल में. दैट मीन्स ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट मैकेनिज्म फंक्शन इज देयर इन आवर क्लासिकल मॉडल. मार्केट फोर्सेस डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल कौन करता है? मार्केट फोर्सेस. इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली एडजस्टेड हो जाता है, गवर्नमेंट का यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. द नेक्स्ट वन इज रोल ऑफ मनी एज न्यूट्रल. यू नो दैट न्यूट्रल मीन्स व्हाट? मनी इज ओनली बी यूज्ड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द नेक्स्ट वन इज लेजर्स फेयर पॉलिसीज. द सेम थिंग. दिस ऑल आर, दैट मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरवेंशंस. दैट मीन्स टोटली एडजस्टमेंट मेकानिज्म इज देयर. दैट मीन्स मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम में ऑटोमेटिक आ जाएंगे. Clear. So this is all about classical model. One more thing, the most important point in classical model. Which one? Classical dichotomy. You know that classical dichotomy is, इसका मेरा एक शॉर्ट वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से जाके. So classical dichotomy means what? क्लासिकल डिकोटोमी मीन्स व्हाट? दीज आर द क्लासिकल मॉडल. सो क्लासिकल क्या बोले थे कि इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है टू इंडिपेंडेंट सेक्टर्स में. क्लियर. इकोनॉमी हमेशा दो इंडिपेंडेंट सेक्टर्स में एग्जिस्ट करता है. पहला है रियल सेक्टर, सेकंड है मॉनिटरी सेक्टर्स. रियल सेक्टर्स को रियल वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, मॉनिटरी सेक्टर्स को नॉमिनल वेरिएबल्स भी बोल सकते हो. सो डोंट बी कंफ्यूज रियल एंड नॉमिनल और मॉनिटरी. रियल सेक्टर्स, रियल वेरिएबल सेम. मॉनिटरी सेक्टर्स एंड नॉमिनल वेरिएबल सेम. नॉमिनल एंड मॉनिटरी बोथ आर सेम. सो ये दो सेक्टर्स है जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर. अब देखो, देयर इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल्स फ्रॉम नॉमिनल वेरिएबल्स. दैट मीन्स व्हाट? ये जो है ना, दीज आर, यहाँ पर समझो, दीज आर द टू सेक्टर्स, रियल. Clear. And this one is monetary sectors. Now clear. So ये जो monetary sectors है ना, मनी प्राइजेस में कुछ भी चेंजेस होता है, इफ़ एनी चेंजेस, that means if any changes monetary money prices, and hence only affect on which sectors? Monetary sectors. दैट मीन्स मनी प्राइजेस में चेंजेस होगा तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा अफेक्टेड होगा? नॉमिनल वेरिएबल्स. क्लियर. मॉनिटरी सेक्टर्स, नॉमिनल वेरिएबल्स. रियल सेक्टर्स, रियल वेरिएबल्स. क्लियर हुआ? दीज आर टू इंडिपेंडेंट सेक्टर्स. एक ही चीज़ याद रखो, दीज आर क्लासिकल डिकोटोमी मीन्स व्हाट? टू इंडिपेंडेंट सेक्टर्स है, एक रियल सेक्टर, एक मॉनिटरी सेक्टर्स. इफ़ एनी चेंजेस, दैट मीन्स दैट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंस ऑफ रियल वेरिएबल्स. अगर मॉनिटरी सेक्टर्स में कोई भी चेंजेस आता हो तो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. दैट मीन्स रियल सेक्टर इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. कंप्लीटली इंडिपेंडेंस फ्रॉम द मॉनिटरी सेक्टर्स. ये टोटली अलग है, इसमें अगर चेंजेस आए नहीं आए. सो हम लोग मॉनिटरी सेक्टर्स, दैट मीन्स नॉमिनल वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रियल सेक्टर्स. नाउ क्लियर हुआ? क्लासिकल डिकोटोमी में यही बोला गया कि रियल सेक्टर्स हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, कोई मतलब नहीं कि मॉनिटरी सेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं. क्लियर. सो मॉनिटरी सेक्टर्स में अगर मनी प्राइजेस में अफेक्ट होता है तो हम लोग अगर कोई भी चीज़ वैल्यू करते हैं, कुछ भी चीज़ फाइंड आउट करते हैं, कोई भी चीज़ का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, तो विदाउट द हेल्प ऑफ रियल सेक्टर्स इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज मॉनिटरी सेक्टर इज monetary sectors, and that means these are nominal variables. Now clear? These are classical dichotomy. So this is all about classical theory of employment and output.
सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे केन्जियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। केन्जियन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंसेस देखेंगे। सो व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल एंड केन्जियन मॉडल। उसके नेक्स्ट थ्योरी में हम लोग करेंगे न्यू क्लासिकल एंड न्यू केन्जियन थ्योरी। सो थैंक यू।